आज की फिल्म इटली की बहुत ही मशहूर फिल्म है। इसमें बताया गया है कि एक क्रूर राजा कैसे अपने प्रजा की औरतों को दूसरों के साथ बांटता है और खुद भी खाता है। तो फिल्म की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत कैलिगुला से होती है। इसी की बहन है ड्रेसला और ड्रेसला कैलिगुला से बहुत ही प्यार करती है। ये दोनों अक्सर अपना टाइम गपागप करने में बिताते हैं। ड्रेसला अपनी रिलेशनशिप को छुपाना चाहती है लेकिन कैलिगुला ऐसा नहीं चाहता। वो किसी से डरता। उसको यकीन है कि वो समाज के सामने उसके और उसके बहन के रिश्ते को साबित कराएगा। एक दिन कैलिगुला के कमरे में एक काला पंछी आता है। उन लोगों का ऐसा मानना था कि काला पंछी अगर घर के अंदर आए तो अपशगुन होता है। इसी बीच कैलिगुला को एक बुलावा आता है और ये बुलावा उसी के फादर का है जिसका नाम ट्रूबिलियस है। ट्रूबिलियस ने कैलिगुला के लिए एक लड़का अडॉप्ट किया है। कैलिगुला अपने फादर के बुलावे पे नहीं जाना चाहता लेकिन उसकी बहन ड्रेसला उसे समझाती है कि तुम्हें जाना होगा। इसके बाद इनके बीच में बहुत ही खतरनाक घपाघप होता है। ड्रेसला के कहने पर कैलिगुला अपने फादर के दरबार में पहुंचता है। यहाँ वो देखता है कि ट्रिबिरियस की जिंदगी पूरी बदल चुकी है। उसे कई सारी बीमारियां लग चुकी है और इसका कारण है कई सारी औरतों के साथ घपाघप करना। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी अय्याशों जैसा जीता है। वो सारे दरबार में नंगा होके घूमता है और किसी की भी बीवी या बेटी को उन्हीं के सामने घपाघप कर लेता है। इसके बाद उसके और भी घिनौने शौक है। उसे लोगों को और जानवरों को संभोग करता देख अच्छा लगता है। ये सब देखकर कैलिगुला यहाँ पर बहुत ही ललचा भी जाता है और डर भी जाता है। लेकिन ट्रिबिरियस ने कैलिगुला को खुद को मारने के लिए बुलाया है क्योंकि ट्रिबिरियस अपनी जिंदगी से थक गया है। इसका मतलब कैलिगुला के कमरे में जो काला पंछी आया था वो अपशगुन ही था। इसके बाद कैलिगुला ट्रिबिरियस को मारने ही जाता है लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। कैलिगुला का एक लॉयल सिपाही है मैथ्रो। कैलिगुला मैथ्रो को कहता है कि वो उसके बाप को मार दे। जब मैथ्रस ट्रिबिरियस को मार देता है तो इन सब के बीच में जुमेलियस ने इन दोनों को देख लिया। अब जब टिबेरियस मर गया है तो कैलिगुला को वहां का किंग बना दिया जाता है। लेकिन कैलिगुला ड्रेसला को नहीं भूलता। वो अभी भी उसके साथ प्यार करता है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता। उसका ड्रेसला से शादी करने का इरादा है लेकिन ड्रेसला कहती है कि वो उनके रिश्ते को समाज के सामने नहीं लाना चाहती। अगर ऐसा होगा तो उनके खानदान की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। अब कुछ समय बाद ड्रेसला कैलिगुला के लिए लड़कियां ढूंढने लगती है। वो एक लड़की को पसंद कर लेती है जिसका नाम सिजोनिया है और कुछ ही समय के बाद सिजोनिया से कैलिगुला की शादी करा दी जाती है। इसके कुछ समय बाद कैलिगुला को एक लड़की होती है जिसका नाम जूलिया रखा है। लेकिन अब कैलिगुला के सर पर घमंड आ जाता है। वो बड़ा ही वेश्या किस्म का आदमी बन जाता है। कैलिगुला अपने फादर के नक्शे कदम पर चलने लगता है। उसने एक नए शादीशुदा जोड़े का बलात्कार कर दिया, वो भी सबके सामने। कुछ दिनों के बाद कैलिगुला की तबीयत खराब होने लगती है और ड्रेसला उसका ख्याल रखने लगती है और कुछ समय बाद कैलिगुला ठीक हो जाता है। प्रजा के लोग कैलिगुला को पसंद नहीं करते। वो लोग कैलिगुला को मार देना चाहते हैं। जैसे ही कैलिगुला को ये बातें पता चलती है तो वो अपनी प्रजा के आधे हिस्से को बर्बाद कर डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रेसला को भी वही बीमारी लगी है जो कैलिगुला को लगी थी। इसी बीच उसके कमरे में फिर से वही ब्लैक बर्ड आती है जिसे देखकर कैलिगुला को समझ में आ जाता है कि अब कोई अपशगुन होने वाला है और कुछ दिनों के बाद वो अपशगुन सच हो गया। ड्रेसला की जान चले गई। कैलिगुला ड्रेसला की डेथ को बिलीव ही नहीं कर पाता। वो पागल हो जाता है। वो बड़े बड़े स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी पागलपन में वो भिखारी बनकर अपने ही राज्यों में घूमने लगता है। वो ऐसे ही एक जगह देखता है कि उसके और उसके बहन के रिश्ते का कोई लोग नाटक खेल रहे हैं। ये सब देखकर वो और भी गुस्सेल हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो खुद को ही गॉड मानने लगता है और इसी के साथ उसने अपनी प्रजा को भी मार डाला है और उनकी बीबियों को वेश्याओं का काम दिया है। इसी के चलते उसके पूरे राज्य में उसकी बदनामी होने लगी है। लोगों ने उसका जुलूस निकालना शुरू कर दिया है। इसी बीच पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। कैलिगुला अपने बेडरूम में जाता है जहाँ उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है। इसी बीच फिर से वो काला पंछी आ जाता है जिसे देखकर सिजोनिया डर जाती है। अगली ही सुबह कैलिगुला के अंगरक्षकों ने उसके परिवार पर हमला कर दिया है जिसमें कैलिगुला के बीबी और बच्ची की मौत हो जाती है। इसके बाद कैलिगुला के आदमी उसके पेट को चीर देते हैं और इसी तरह कैलिगुला के पूरे खानदान की मौत हो जाती है। इसके बाद क्लोडियस को वहाँ का राजा बना दिया जाता है लेकिन क्लोडियस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके मन में डर रहता है कि कहीं ये लोग उसके साथ भी ऐसा ना कर दे। लेकिन डरते डरते ही सही क्लोडियस इस राज्य को चला लेता है और इसी के साथ ये मूवी का एंड हो जाता है। सो अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना और एक लाइक भी छोड़ जाना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।